एक हफ्ता होने को है और किसान गुस्से में हैं। किसान और सरकार के बीच में एक बैठक चल रही है और महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है। विज्ञान भवन में ये बैठक चल रही है। सरकार समाधान निकालने की कोशिश इस बैठक के दौरान करेगी। बैठक में कई केंद्रीय मंत्री और किसान नेता शामिल हुए हैं। तकरीबन 35 किसान नेता इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि पिछले एक हफ्ते से जिस तरीके से किसान सड़क पर दिखाई दिए, दिल्ली के बॉर्डर पर डटे दिखाई दिए, कड़कड़ाती ठंड में उन सब का समाधान निकलेगा। दरअसल कृषि कानून को लेकर किसान काफी परेशान दिखाई दिए थे और किसान विरोध कर रहे थे। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि इस कानून में जितनी भी बातें किसानों के हित के लिए लाई गई हैं वो उनसे खुश नहीं है। इससे किसानों को नुकसान होगा आगे चलकर, यानी भविष्य को किसान देख रहे थे। और इसी को लेकर चाहे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के तमाम वो इलाके और उत्तराखंड से किसान चलकर दिल्ली के बॉर्डर पर आ डटे। किसान और सरकार के बीच बैठक जारी है। विज्ञान भवन में जारी है बैठक। सरकार समाधान निकालने की पुरजोर कोशिश करेगी इस बैठक के दौरान। गाजियाबाद से सोनू खान जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी। सोनू, आपसे जानना और समझना चाहेंगे, जिस तरीके से किसान गुस्से में नजर आए, प्रदर्शन और धरने पर आमादा थे और तस्वीरें दुनिया ने देखी, देश ने देखी, और ऐसे में आज जो बैठक चल रही है, क्या कुछ अंदाजा लग रहा है किसानों को? किस तरह का भरोसा है इस बैठक से? तकरीबन 35 किसान नेता इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, जब हमने किसानों से बात की, किसानों का कहना है कि 3 बजे से ये मीटिंग शुरू हो गई थी। इसमें किसानों के काफी नेता जो मौजूद हैं उसके इस बैठक के अंदर, उसके बाद जो वहां से निर्णय निकल जाएगा, उसके बाद ही जो किसान यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसका समाधान जब निकलेगा तब ये लोग यहाँ धरने पर तो उठेंगे। किसानों का साफ तौर पर कहना है तब तक हम लोग यहीं पर डटे रहेंगे, यही विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारा समाधान नहीं निकल पाएगा। तो जो किसान है उनका कहना यही है कि तब तक हम इंतजार करेंगे जब तक वहां से जो वहां पे जो बैठक चल रही है, जो विज्ञान भवन में बैठक चल रही है, जब वहां से कोई समाधान निकल कर आएगा और तब वहां के नेता इनसे बात करेंगे, जो किसानों के नेता है वो इनको बताएंगे। उसके बाद ही ये धरना इनको खत्म करना है या नहीं करना, उसका निर्णय तभी हो पाएगा। अगर बात करें जो जी बोलें। जी, अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर, जो क्योंकि किसानों का जो धरना है चौथा दिन आज किसानों के धरने को, चौथा दिन भी पूरा बीत चुका है। किसानों के समर्थन में अलग अलग पार्टियों के नेता गए, चाहे वो भारतीय आजाद समाज पार्टी की बात करें, चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ पर धरने स्थल पर पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी बात रखी। और उन्होंने कभी कहना यही है, जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी हम किसानों के साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। अलग अलग और भी पार्टी है, जो और पार्टियों के जो दल है वो भी यहाँ किसानों के साथ यहाँ धरने पर बैठे हुए। किसानों की साफ तौर पर किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे और यहाँ पर बैठे रहेंगे। जी सुनो, जिस तरीके से आपने कहा कि विपक्षी पार्टियों के नेता भी पहुंच रहे हैं, क्या ये समझा जाए, आपने कोई तस्वीर ऐसी देखी कि किसानों को समझाने की कोशिश हुई हो, उन्हें बताने की कोशिश हुई हो कि जो कानून लाए गए हैं ये आपके हित के लिए हैं और इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आप डर रहे हैं इस कानून को लेकर? क्योंकि विपक्षी नेता पहुंच रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग या बीजेपी के कोई लोग यहाँ पर पहुंचे? देखिए, किसानों का जो किसानों से जो पहली बात तो आपको मैं साफ कर दूं कि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी से कोई भी नेता यहाँ पर, जो वो चाहे यहाँ के केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, वो उनकी बात कर लो, या कोई भी यहाँ पर बीजेपी के गाजियाबाद में 5 विधायक हैं, कोई भी इनके पास अभी तक नहीं पहुंचा है। बात करें दूसरे दलों की तो दूसरे दलों के नेता यहाँ पर आए हैं, लेकिन किसानों का वो समर्थन लेने के लिए आए। किसानों का साफ तौर पर उनसे कहना है जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हम यहाँ से तभी उठेंगे तब हमारी मांगे पूरी की जाएंगी। जी सोनू, जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा से किसान चलकर आए और वो पूरे इंतजामात के साथ आए थे, उनको पता था कि ये लड़ाई अगर लंबी चलती है तो उन्हें किस तरीके से बॉर्डर पर रहना है या दिल्ली में रहना है। क्या गाजियाबाद में भी कुछ इस तरह की तस्वीर थी? पूरे साजो सामान के साथ किसान पहुंचे थे, यानी लंबी लड़ाई को लेकर? देखिए, किसानों का साफ तौर पे ये कहना है कि ये लड़ाई चाहे 10 दिन चले चाहे 1 महीने चले, इस लड़ाई को पूरी तरह से लड़कर आना है। किसान अपने साथ खाने पीने का हर तरीके का सामान अपने साथ लेके चले थे। जो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं उन्होंने खाने का पीने का रहने का सब चीजों का इंतजाम किया गया। अगर बात करें रात के सोने की भी, कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो ठंड में यहाँ पर आग का भी जो अलाव है उसका इंतजाम किया।
तो किसान पूरी तैयारी से हैं कि जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ बैठे जी। रहेंगे, डटे रहेंगे। उम्मीद कर सकते हैं सोनू, जो बैठक दिल्ली में चल रही है उस बैठक में समाधान निकलेगा। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।